लोगों से ज्यादा की जाने जाती है, वहीं पे जंक फूड की वजह से हर साल 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोग मरते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहती है। अब देखो ये फ्रेमिंग देखो कैसे, मतलब प्लेसमेंट कैसे करिए। देखो ये चीज़ है ना, ये एकदम बेस्ट एडिटिंग है। मतलब इनके विजुअल्स काफ़ी अच्छे हैं, स्टोरी टेलिंग अच्छी है, स्क्रिप्ट एंटायर वो अच्छी है, साउंड डिज़ाइन सबसे अच्छा पार्ट है जो मैं इसका मेरे को खुद को सीखना है इनका साउंड डिज़ाइन। मतलब ये फुटेज है, बैकग्राउंड है, मेरे को बैकग्राउंड से अलग करके पीछे ये फुटेज रख के इसकी सैचुरेशन डाउन कर दी और मैं भी थोड़ा बहुत डार्क कर दिया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, जिससे ये लगे टू बी ऑनेस्ट ये एक्चुअल में मेरे को कन्वे करता है कि हाँ ये स्टिंग ऑपरेशन है जो इन्होंने रन करा है। तो मैंने एक वीडियो डाला था क्रिएटिव डोज पार्ट 1 करके, उसमें मैंने एक टिप बताई थी और वो चीज़ मैं बार बार बताता हूँ कि जो भी वीडियो अच्छा लग रहा है ना, जैसा आपको एक्चुअल में बनाना है उसको ब्रेक डाउन करो, लिख के कि उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करी है, क्यों करी है, कैसे हुई है, सब कुछ। तो ऐसा ही एक वीडियो मुझे मिला है आज। ये चीज़ है ना, ये एकदम बेस्ट एडिटिंग है। मतलब ना ज़्यादा इफेक्ट्स का यूज़ करके वैसे करना, क्योंकि आदित्य शनि की जो पहली वीडियोस होती थी ना वो थोड़ी ओवर होती थी। ध्रुव राठी की ठीक ठाक पे थी और कई थे उनकी कम थी, वो थोड़ा मिनिमल रखते थे। जैसे मोहक मंगल, उनकी एडिटिंग थोड़ा वो मिनिमल रखते थे, उसमें वो अच्छा डिलीवर करने की। बट मेरे हिसाब से ये जो वीडियो है ना बेस्ट है। क्यों? इनके विजुअल्स काफ़ी अच्छे हैं, स्टोरी टेलिंग अच्छी है, स्क्रिप्ट एंटायर वो अच्छी है, साउंड डिज़ाइन सबसे अच्छा पार्ट है जो मैं इसका मेरे को खुद को सीखना है इनका साउंड डिज़ाइन, इसलिए मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा। बट मैं सिर्फ साउंड डिज़ाइन के तौर पे नहीं करूँगा, पूरी वीडियो के तौर पे करूँगा। साउंड डिज़ाइन मेरे लिए, बाकी सब आपके लिए। तो उसका ब्रेक डाउन शुरू करते हैं। तो जो वीडियो है ये है जंक फूड स्टिंग ऑपरेशन फास्ट फूड रियलिटी बाई आशुतोष प्रतिहास्त, लेबल पड़ेगा इंडिया। ओके 1.25 मिलियन है, बहुत अच्छा चैनल है। ठीक है, मैं तो पहला वीडियो इनका यही देख के आया हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मक्खियाँ बैठती होंगी थोड़ा बहुत तो आपके प्याज पे भी, और जब ये खुले में बनता है तो इसमें थोड़ा, जैसे यहाँ पे देखो ये मक्खियाँ वगैरह नीचे है, तो इसकी कोई तकलीफ नहीं होती किसी को। 30 ml के सर्विंग साइज पे 25 ग्राम का एडेड शुगर है। देवेश भाई बुरा ना मानो तो कितने की इनकम हो जाती है? प्रोटीन की मात्रा। ये पहला पार्ट है इसका इंट्रो का। ठीक है, उसमें 2-3 चीज़ें आपके लिए। जब भी आप कमिंग अप दिखा रहे हो, मतलब पूरे पॉडकास्ट है ये एक तरह से, मतलब ये पॉडकास्ट तो नहीं है बट बहुत लंबा वीडियो है, तो कोई बंदा इसलिए क्यों देखे, आप जब एडिट करोगे आपको दिमाग में ये रखना है कि कोई बंदा इसको क्यों देखेगा। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके काम की हो और उनको हुक कर पाए स्टार्टिंग में ही। तो पहली चीज़ इसने मेंशन किया कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ बेस्ट पार्ट कौन से थे कि भाई मक्खियाँ आ रही है, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, तो कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें खुलासा होंगी जो हमने कभी देखा नहीं है। मतलब एक तरह से कुछ रियल में जो स्टार्टिंग बोला ना स्टिंग ऑपरेशन, उसका मेन काम करा है यहाँ पे। तो टाइटल के साथ इन्होंने मैच कराया है स्टिंग ऑपरेशन का कनेक्शन। तो स्टिंग ऑपरेशन किया है स्टार्टिंग में। साउंड डिज़ाइन सुनना जो है वो सस्पेंस वाला रखा है। देखो टूं 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 ऐसे बीट्स बज रही है ना, ये सस्पेंस वाला साउंड रखा है क्योंकि अगेन कुछ राज खोल रहे हैं, सीक्रेट्स खोल रहे हैं। तो ऑडियंस को पहले कन्विंस कर रहे हैं कि भाई देखो ये है हमारा सीक्रेट। पीछे आपके ये पूरा डस्टबिन तो है, ये जो मक्खियाँ आ रही हैं तो ये मक्खियाँ बैठती होंगी थोड़ा बहुत तो आपके प्याज पे भी, और जब ये खुले में बनता है तो इसमें थोड़ा, जैसे यहाँ पे देखो ये मक्खियाँ वगैरह नीचे है, तो इसकी कोई तकलीफ नहीं होती किसी को। 30 ml के सर्विंग साइज पे 25 ग्राम का एडेड शुगर है। देवेश भाई बुरा ना अब ये क्लिप सुनना, इसमें क्या साउंड को ऐसे करा है जैसे इम्पैक्टफुल लगे और गूंज रही है वैसे। मतलब ध्यान से सुनना, इसको समझ पाओगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो कितने की इनकम हो जाती है? इसको एक दोबारा करते प्ले, ध्यान से सुनना, ये लास्ट वाली इनकम वाली बात। नीचे है तो इसकी कोई तकलीफ नहीं होती किसी को। 30 ml के सर्विंग साइज पे 25 ग्राम का एडेड शुगर है। देवेश भाई बुरा ना मानो तो कितने की इनकम हो जाती है? ये थोड़ा ऐसे लगता है जैसे पब्लिकली कुछ मतलब लाउड बोला है। वो इफेक्ट कौन सा है वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि इफेक्ट डालना कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे स्टोरी वाइज इसको इम्पैक्टफुल बनाया गया है। इट्स लाइक कि कुछ अलग है वो वॉइस में। हम ये बताना चाहते हैं साउंड डाल के कि ये चीज़ कुछ ऐसी है जहाँ पे आपको फोकस करना है, ये कुछ काम की चीज़ आगे बनेगी। ठीक है, तो ये था थोड़ा स्टार्टिंग में। और साउंड डिज़ाइन में थोड़ा सस्पेंस बीट्स वगैरह, और फिर एकदम से ठस पूरा डिप टू ब्लैक। और विजुअली देखना है तो ये जो फ्रेम बनाया है ये अच्छा लगता है, इसे दिखाता है कि ये एक स्टिंग ऑपरेशन है। टू बी ऑनेस्ट ये एक्चुअल में मेरे को कन्वे करता है कि हाँ ये स्टिंग ऑपरेशन है जो इन्होंने रन करा है। इनका ये ब्लैक एंड वाइट सीन, ये कैमरे वाला, मतलब जैसे सीसीटीवी होता है ना, जैसे वैसा लुक दिया है कि भाई हाँ कुछ
चल रहा है, बैक एंड में कुछ चल रहा है, इनको पता नहीं है, वो कुछ राज निकाल रहे हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ है। तो अगर कहीं पे भी ज़िंदगी में कहीं पे भी रीकैप बताना हो, कोई भी चीज़ का मतलब कोई वीडियो है उसको पहले बताना हो, तो उसके एक तो अच्छे अच्छे पार्ट जो एक्चुअल में इम्पैक्टफुल हों, जैसे इतनी शुगर है इसमें, इतना ये मक्खियाँ है ये, तो थोड़ा जो जो मेन पार्ट्स है ना उनको कट आउट करके स्टार्टिंग में रखना। ये देखो सबको पता है, बट वो मेन पार्ट्स फाइंड आउट करने में थोड़ा इशू होता है लोगों को। और उसके बाद साउंड डिज़ाइन है। तो आगे चलते हैं हम। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध में मेलामाइन मिलाया गया है। दूध को गाढ़ा बनाने के लिए इसमें यूरिया भी मिलाया गया है। दूध को चिकना बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा भी यूज किया है। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? डिटर्जेंट। ये एक तरह से ट्रेलर के टाइप एडिट किया है कि भाई तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा ट्रेलर के तौर पे। मतलब ट्रेलर एक पूरी पिक्चर का बेस्ट पार्ट होता है, और वो ट्रेलर बनाया है इन्होंने स्टार्टिंग में। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप देखो। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मेरे को समझना है साउंड डिज़ाइन इसका, और मैं बताता हूँ मैं कैसे ब्रेक डाउन करता हूँ साउंड डिज़ाइन, ठीक है। तो पूरा वीडियो है, देखना इसका, बहुत बढ़िया वीडियो है। मतलब ब्रेक डाउन करोगे, सीखोगे, इसकी स्टाइल्स कॉपी मारोगे, बहुत अच्छा है। बीच में एक ऐसा पार्ट भी है जहाँ पे इन्होंने ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी है, मैंने पूरा ऑलरेडी देख रखा है ये वीडियो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे आप उसको पर्पसली प्रैक्टिस, तो वो पार्ट आई गेस अराउंड है, ये है अराउंड 18 मिनट से स्टार्ट होता है वो पार्ट, और पूरे 1 मिनट का रहता है, 19 मिनट समथिंग ऊपर है। तो ये पार्ट प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसकी सेम डिज़ाइन को। तो अब आगे चलते हैं। देखो वैसे इसमें ब्रेक डाउन करने को मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को बस साउंड डिज़ाइन देखना है। तो आपके लिए है विजुअली, इसको जाके देखो, और मैं आपको एक बार थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ जो अच्छे अच्छे एलिमेंट से कैसे कैसे अचीव किए हैं वो। लिखते हो देसी घी और मिलाते हो जानवरों की चर्बी, क्या यह गलत नहीं है? इसमें गलत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि जहाँ पे स्मोकिंग की वजह से 80 लाख लोगों से ज्यादा की जाने जाती है, वहीं पे जंक फूड की वजह से हर साल 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोग मरते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहती है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स। और अब देखो ये इफेक्ट है, ये कैसे अचीव किया। दिखने में तो भाई पीछे ब्लैक एंड वाइट कर दिया, टेक्स्ट अच्छे आ रहे हैं, ये सब है। तो देखो ये 2-3 चीज़ें हैं। स्टोरी टेलिंग मिक्स किया है। स्टोरी टेलिंग इसलिए कि आपको हुक करने के लिए, ये एक तो रोड पे है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं बैकग्राउंड में, ऊपर से ये एक तरह से जो पब्लिक है, हमें ये दिखाना चाहता है की कि चर्बी, क्या यह गलत नहीं है? इसमें गलत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि जहाँ पे स्मोकिंग की वजह से 80 लाख लोगों से ज्यादा की जाने जाती है, वहीं पे जंक फूड की हमें दिखा रहा है पब्लिक से ये थोड़ा छीन के कुछ ऐसा स्टोरी बता रहा है। तो ये हुक्स में बहुत सारी चीज़ें काम आ रही है, ठीक है। अब ये किया कैसे है, या तो पहली बात इन्होंने बैकग्राउंड रिमूव किया है और अपने आप को सेट बाहर निकाला, स्टैंड आउट किया। कहाँ से किया होगा? एक वेबसाइट है रनवे, उससे किया है। दूसरा है कैनवा, उसमें भी ऑप्शन है, बट कैनवा प्रो बाय कर लो भाई, बहुत काम की चीज़ है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया रनवे से कर सकते हैं। मैं बताता हूँ एक चीज़, दोनों में डिफरेंस क्या, मैंने दोनों यूज़ किया, रनवे और कैनवा। रनवे में आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होते हैं, कैनवा में नहीं होते। कैनवा इतना थोड़ा सा वीक होता है इन चीज़ों में, मतलब मैंने करके देखा है बैकग्राउंड रिमूव। कंट्रोल ना होने की वजह से कैनवा वीक होता है, कंट्रोल होने की वजह से रनवे अच्छा निकलता है। बट रनवे में एक लिमिट है, जब लिमिट निकल जाए तो रनवे की जगह कैनवा कर लो, या फिर रनवे के नए अकाउंट्स बना लो। तो बैकग्राउंड रिमूव करके, बैकग्राउंड है मतलब ये फुटेज है, बैकग्राउंड है, मेरे को बैकग्राउंड से अलग करके पीछे ये फुटेज रख के इसकी सैचुरेशन डाउन कर दी, और मैं भी थोड़ा बहुत डार्क कर दिया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया। तो इनका ओरिजिनल जो वीडियो उसको कलर रखा गया है, बाकी को वो कर दिया ब्लैक एंड वाइट, और थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स वगैरह डाल दिए। जैसे इसमें VFX भी काम हुआ है थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर कहोगे ना मेहनत की हुई है इस वीडियो में। इसमें गलत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि जहाँ पे स्मोकिंग की वजह से ये देखो स्मोकिंग का जो धुआं है ना, ये बंदा नहीं उड़ा रहा, बट ये किया गया, एडिशनल ऐड किया गया, ठीक है। 80 लाख अब जो नीचे ये 80 लाख लोग हैं ना, ये स्मोक की अंदर से निकल के आ रहे हैं, तो वो स्टोरी कन्वे करने का तरीका है। लोगों से ज्यादा की जाने जाती है, वहीं पे जंक फूड की वजह से हर साल 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोग मरते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहती है। अब देखो ये फ्रेमिंग देखो कैसे, मतलब प्लेसमेंट कैसे करिए। देखो यहाँ पे 80 लाख रेड कलर, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। फिर यहाँ पे 1 लाख या 1 करोड़ जितने भी नंबर है वो डाले हैं, और फिर इन दोनों के साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा वैलिडेशन के लिए इसको बड़े में डाला। तो पोजीशंस यही होती हैं जब भी कुछ डालना होता है ना, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये 3 मेन पोजीशंस होती हैं। अब इनके पास इन्होंने क्या किया, बैकग्राउंड रिमूव कर गया तो इनके पास कंट्रोल एक्स्ट्रा है। पोजीशन तो ये सेम है, बट डिस्टेंस कर दी, फोकस कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं पीछे वाले को, थोड़ा कम फोकस पे लग सकते हैं, इन पे ग्लो डाला है। तो ये चीज़ें आफ्टर इफेक्ट में कंट्रोल में आ जाती है जब आपके पास लेयर्स हों, और ये AI की वजह से हुआ है, ठीक है।
एआई नहीं होता तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत मुश्किल होती ये चीज़ अचीव करना एआई के बिना। तो एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, आपकी कंटेंट की क्वालिटी को बढ़िया बनाने में हेल्प करेगा, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। आगे चलते हैं, ठीक है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स। और ऐसा ही कुछ हुआ जब 14 साल का तमिलनाडु का एक लड़का अपनी माँ अब जो बीच में ये ट्रांजिशन आया था ना, ये मेरे को थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगते। ये पर्सनल चॉइस होती है बेसिकली। कुकिंग की वजह से 80 लाख लोगों से ज्यादा की जाने जाती है, वहीं पे ये कहती है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स। और ऐसा ही कुछ हुआ जब 14 साल का तमिलनाडु का एक लड़का अपनी कहती है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स। और ऐसा ही कुछ हुआ जब 14 ये जो ट्रांजिशन था ना, ये मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों, फिल्म बर्न कहते हैं इसको। सर्च मारोगे मिल जाएंगे बहुत सारे, अगर चाहिए तो बता दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर दूंगा मांगोगे तो दे दूंगा, ठीक है। बट इतना अच्छे नहीं लगते ये ट्रांजिशंस पे, इतना ध्यान ना देना। वो मतलब ये है कि आपका गोल होना चाहिए उस चीज़ को बस सीमलेस दिखाना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 14 साल का तमिलनाडु का एक लड़का ये बेसिकली एक तरह से रिवीलिंग का ही ट्रांजिशन है। इसमें अगर आप सर्च मारोगे पेंट ट्रांजिशन या फिर लिक्विड ट्रांजिशन, तो आपको ऐसा मिल जाएगा जिससे आप ऐसा मैट बना के इजीली कर पाओगे, ठीक है। अपनी माँ के साथ नानी के घर जाता है गर्मी की। ये अब किया कैसे, देखो। ये अचीव करने के लिए इन्होंने एक तो एआई से इमेज बनवाई है, मेरे हिसाब से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। और एक चीज़ नोटिस करना, और ऐसा ही कुछ हुआ जब 14 साल का तमिलनाडु का एक लड़का अपनी माँ के साथ नानी के घर जाता है गर्मी। अब देखो इसमें एक थोड़ी वीक पॉइंट क्या है कि इन्होंने एआई में जनरेट कराई अपने मतलब जो कैरेक्टर उसको कट आउट किया ताकि उसको मोशन ऐड कर पाए, बट जो बैकग्राउंड में ये कैरेक्टर था उसको नहीं हटाया। उससे क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखो, पीछे दिख रहा है वो चीज़। और ऐसा ही कुछ हुआ जब 14 साल का तमिलनाडु का एक लड़का अपनी ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे पार्ट दिख रहा है ना, ये बेसिकली उसी का ही मुंह है। ये जो मुंह है, बस वो पहले वाली पोजीशन, अब धीरे धीरे वो मूव करते हुए वहाँ जाएगा। तो जब भी अगर आप कोई एआई इमेज यूज़ कर रहे हो, उसका बैकग्राउंड से उसको अलग कर दो, बट जो बैकग्राउंड में वो बंदा है उसको भी मतलब हटा दो वहाँ से। वो फिल करना आता है, कंटेंट फिल करके आप इजीली कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। माँ के साथ नानी के घर जाता है गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए। और बैकग्राउंड वाले जो बैकग्राउंड उसको मोशन दिया ताकि फील चले कि भाई बस चल रही है। बस में रास्ते में बस काफी सारी जगह पे चाय नाश्ते के लिए रुकती है, और उस बच्चे की माँ इसी दौरान कुछ स्नैक्स ले लेती है। देख रहे हो एआई का यूज़, कटआउट्स करके सिंपली बैकग्राउंड में टेक्स्ट डाला, थोड़ा डार्क कर दिया। देखो ऐसी एग्जैक्ट इमेज बनाना आसान नहीं है, ठीक है। इनमें थोड़ी मेहनत लगती है। थोड़ा दोनों के बीच में दिया कि डेप्थ क्रिएट हो टेक्स्ट के साथ, और थोड़ा सा ग्लो, वो तो हर चीज़ है। और स्नैक्स रेड इसलिए करा है क्योंकि ये डेंजर चीज़ है इस पूरी वीडियो का। तो थोड़ा सा कलर्स का भी यूज़ सही से कि भाई ये रेड है, क्यों है, क्योंकि ये थोड़ी डेंजर है, आगे काम कहीं डेंजर करेगी ये चीज़। और भूख लगने पे वो बच्चा उस डीप फ्राइड पोटैटो चिप्स के पैकेट के साथ, ये भी अगेन मेहनत का काम है, करो, बढ़िया है। ये थोड़ा बहुत एआई का, थोड़ा बहुत स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। एक फ़ोटो है, एक हैंड का है जो उसमें से एक चिप्स पकड़ के निकाला है। तो ये सिर्फ एक फ़ोटो है जो पकड़ के बैठा है, उसमें एक पार्ट को फोकस किया है जो कि वो चिप्स वाला पैकेट है, उसको फोकस किया था कि हमारा ध्यान वहाँ पे जाए, बाकी को ब्लैक एंड वाइट कर दिया। और एक हैंड है जो उसमें से चिप्स निकाल रहा है, वो अलग है, मतलब अलग से एसेट है, उनको यूज़ किया गया है। बैकग्राउंड में यही बहुत सारे ओवरलेज मिल जाते हैं, उनमें से यूज़ किया है, बॉर्डर है, ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। साथ वहीं के एक लोकल ये चीज़ है, देखो ये एक इमेज है, कहाँ से जनरेट किया, इतनी प्रिसाइज हैंड्स की, जो ऊपर वो चिप्स वाला है वो, और ये हैंड, ये थोड़े बहुत लग तो एआई का रहा है, बट मे भी कहीं पे और हो तो पता नहीं है, बट मेरे को जितना पता है वो एआई से जनरेट किया हुआ है। और क्या किया है, दो हैंड्स ऐसे दोनों आ रहे हैं, एक आएगा तो थोड़ा खाली लगेगा जगह कि भाई दूसरा कहाँ गया, यहाँ पे कुछ आएगा और आएगा, अगर कुछ नहीं आएगा तो फिर वो फ्रेम बैलेंस नहीं बनेगा। तो इसको दोनों को डाल दिया फ्लिप करके, और एक का कलर चेंज करने का रीज़न नहीं पता, मैं भी ऐसे ही डाल दिया, वो स्टैंड आउट करने के लिए कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट ये चीज़ डाल दी। लोकल फैक्ट्री से बनी लाइम जूस को पी लेता है। बस आगे चलती रही एआई का अगेन, मतलब बैकग्राउंड है, स्काई थोड़ा एआई का नहीं लग रहा, और बस है वो एआई से बना के बैकग्राउंड रिमूव करके फिर मूव किया हुआ है। ये बेसिकली एआई की चीज़ें फ़ोटोशॉप पे करके फिर आप आफ्टर इफेक्ट ये में लेके उनको एनिमेट किया हुआ है। तो इनमें मेहनत का काम है, ये सीन्स बनते हैं। एक सुधांशु अग्रवाल है, उनका भी ये सेम ही चीज़ स्टाइल होती है। तो ये दोनों का तरीका बता दूंगा मैं थोड़ा सा बीच में कि एआई से कटआउट्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें पहले आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। जैसे ये एक बस है तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है फोटोशॉप में, उसमें हो जाएगा।
अब इसको मास्क कर देते हैं, मास्क पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया। अब इसको डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल जे दबा के, फिर नीचे वाले का मास्क डिलीट करते हैं। तो अब ऊपर वाले का मास्क कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे मास्क पे, तो नीचे वाला सेलेक्ट हो जाएगा एरिया। अब इसको डिलीट कर देंगे, जिससे क्या है इसको फिल करके रिप्लेस कर पाएंगे। अब सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके एक्सपैंड पे क्लिक कर पे ये 30 डाल दिया मैंने, आप थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर नीचे कर सकते हो। फिर जनरेट पे क्लिक किया, ये जनरेट हो जाएगा, फटाफट ये फिल कर देगा AI जनरेट, और ये फिल हो गया। चूज़ करते हैं तीनों में से, ये बेस्ट है। अब इन दोनों को, जो बैकग्राउंड है और जो जनरेट हुआ है, उन दोनों को मिक्स कर देते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके। तो ये एक इमेज बन गई, और ऊपर बस है वो एक अलग इमेज बन गई है। तो अभी बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया है एक तरह से, तो अब इसको सेव कर लेते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ। अभी फटाफट सेव कर लेते हैं एक्सेट को फोल्डर में। मैनेज करना ज़रूरी है, अगेन थोड़ा फोल्डर का स्ट्रक्चर सही रखो, बहुत काम आएगी चीज़। अब चलते हैं, ये सब तो हो गया, प्रीमियर प्रो में चलते हैं जिसमें हम बेसिकली इसको एनिमेट करेंगे, ठीक है। तो आगे प्रीमियर प्रो में ये अपनी दोनों वो PSD इंपोर्ट कर लिए, और नहीं आती है फिर करना सीख लो इंपोर्ट। तो ठीक है, ये ड्यूरेशन हो गई है। पोजीशन और स्केल पे की फ्रेम लगाया हमने, फाइनल पोजीशन ये रखेंगे, बट इससे पहले मूवमेंट करनी है तो स्केल डाउन कर लेंगे थोड़ा सा, पोजीशन थोड़ी पीछे कर देंगे, बस की अरेंज कर लेते हैं सही से। हाँ ठीक है, अब देखो ये लग रहा है ना बस चलती हुई आ रही है, सेम फील आ रही है। बस अब थोड़ा सा क्या, बस जब रुकेगी तो ऐसे अचानक नहीं रुकेगी, थोड़ा धीरे करके रुकेगी। तो इसको ईजी इन कर देते हैं, ये हो गया ईजी इन, ठीक है। और ठीक है, डन है, ये तो हो गया। और कुछ घंटों बाद वो बच्चा बताता है कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और उसे उल्टी जैसी फीलिंग भी आ रही है। तो माँ बस अब देखो यहाँ पे हमें नहीं दिखाया वो खांसी करते हुए, उसको तबीयत ख़राब हमें नहीं दिखाई, बट बैकग्राउंड में जो साउंड डाला है ना उससे कन्वे हो रहा है कि उसको बस में एक्चुअल में खांसी आ रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो साउंड बहुत काम की चीज़ है। और सारा अभी तक मेरा साउंड में जितना फोकस है सस्पेंस ही चल रहा है अभी तक, क्योंकि वही चीज़ है, सस्पेंस रिलेटेड ही चलेगा। बट जहाँ जहाँ जैसे अभी लाइम सोडा था वहाँ पे एक टक करके एक आवाज़ आई थी, ग्लास मतलब जैसे चीयर्स करते हैं ना वैसे, तो इन दोनों को लगे टक कराया था, तो वहाँ पे वो साउंड, और थोड़ा बहुत पेपर का साउंड भी लग रहा है बीच बीच में। तो वो इनके एनिमेशन से उनको कन्वे करने के लिए। और ये खांसी वाला अगेन हर चीज़ विजुअली नहीं दिखा सकते, तो साउंड से करा सकते हैं। बस को रुकवाती है, वो उल्टी करके थोड़ा बेहतर फील करता है और वापस आके अगर वहाँ पे साउंड इफेक्ट नहीं होता अभी ये उल्टी वाला, दोबारा सुनो पहले, उल्टी भी आ रही है। तो माँ बस को रुकवाती है, वो उल्टी करके थोड़ा बेहतर फील करता अगर ये उल्टी वाला साउंड इसे नहीं होता ना, तो ये कन्वे नहीं होता कि इसको उल्टी आई है या कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब है इसकी। ये लड़का है, बाहर से आया है, मतलब साइड से आया है। तो ये बेसिकली किया क्या गया, यहाँ पे जूम आउट हुआ है कैमरा। आफ्टर इफेक्ट में किया हो, प्रीमियर प्रो में कैसे कर सकते हैं, प्रीमियर प्रो में बेसिकली पूरी कॉम्प बना के सीधा जूम है उसको जूम आउट कर दिया, या फिर आफ्टर इफेक्ट कैमरा है तो कैमरे मूवमेंट को पीछे करा दिया। बट इसमें अगर वो साउंड नहीं होता ना उल्टी का, तो एक्चुअल में आपको कन्वे नहीं होता कि उसको उल्टी आई है, वो फील नहीं आ पाता। तो और कुछ नहीं है बताने को, सेम अगेन वही चीज़ है AI वाला करता है और वापस आके उल्टी की एक दवाई भी खाता है, फिर पानी। ये देखो, ये होता है विजुअली शो कराना चीज़ें। अब देखो यहाँ पे दोनों को पिक्सलेट कर रखा है, ब्लर कर रखा था, क्योंकि ये बिस्लेरी की बोतल है, इसको छुपाना है। ये दो गोलियाँ ये की कौन सी लिए पता नहीं है, तो इन दोनों को छुपा के रखा है क्योंकि आगे एक तो रिवील नहीं होने वाला ये, और दूसरा ये ब्रांड चीज़ें हैं, तो ब्रांड वाली जितनी हटा सकते हैं, छुपा सकते हैं, जितना उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो उतना अच्छा है। पानी पी के अपनी मम्मी के कंधे पे सर रख के सो जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद जब उसकी माँ उसकी तबीयत पूछने के लिए उसे उठाने की कोशिश करती है, तब सच में उनको एक शौक लगता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है ये देख के कि उनका बच्चा अब दुनिया में रहा ही। ये स्टाइल हो गई कॉमिक वाली, वैसी स्टाइल कार्टूनिस्ट जो होती है। अब देखो अगेन AI से जनरेट हर चीज़ हो सकती है, स्टाइल हो सकती है, थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पॉसिबल है। ये एडोबे फायरफ्लाई से कर लो, वो भी है, या फिर लियोनार्डो करके एक है, वहाँ से भी जनरेट होती हैं। और मिड जर्नी तो है ही, क्या कहना उसका। के बीच में टिक टिक साउंड चल रहा है ना, ये मतलब इंटेंसिटी जब बढ़ती है तो टेक टेक टेक, तो ये साउंड थोड़ा सा मतलब ये कि हाँ अब खुलेगा, कुछ खुलेगा, कुछ खुलेगा, एंड देन शो समथिंग, लाइक टाइटल आ गया द हैवोक ऑफ जंक फूड। अब इसमें एक सिंपल सी कमी लगती है, ये जो दो साइड में बर्गर है ना, ये थोड़ा ज़्यादा फ्रेम ले रहे हैं। अगर इनको थोड़ा सा पीछे करके ऐसा कुछ करते तो फ्रेम मेरे को थोड़ा खाली खाली लगता। अभी मेरे को लग रहा है जैसे फ्रेम में ज़बरदस्ती ठूस दिया। आगे भी बहुत बार ये चीज़ें हुई है, बट ये पार्ट मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके पीछे रख देते तो ऐसा लगता कि हाँ भाई
कुछ फ्रेम में फिट है, बट अभी लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा ओवर है, ये साइड से भरा है फ्रेम को बस। वैसे तो इसको इसलिए किया कि ताकि दोनों भरे हुए हैं तो आपका फोकस सेंटर में जाए, और इनको मतलब ब्लर भी किया हुआ है, क्या कहते हैं, सेचुरेशन भी कम की हुई है, बट फोकस जा तो रहा है, बट ये दिख रहा है मेरे को कुछ भरा भरा लग रहा है। वैसे देखा जाए तो इसको गेट की तरह बनाया कि भाई ये एक गेट है, दूसरा गेट है, कोई गेट खुला है, उसके अंदर कुछ है, बट मेरे को थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वो वहां से हॉस्पिटल भी लेके जाती है, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी उस बच्चे को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड एक रियल स्टोरी है। अगेन ये पेपर ट्रांजिशन, ये जो न्यूज़पेपर वाला है, ये हर जगह ट्यूटोरियल्स बहुत सारे पढ़े हैं, देख लेना इसके लिए, मतलब अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये करना इजी है, बट ये यहीं करना है, पता होना इजी नहीं है, ठीक है? तो समझ गए मतलब? तो आई गेस कि भाई तुम्हें वहाँ पे ये चीज़ करनी है वो नहीं पता चलेगी, ये करना है तुम्हें, ये तो पता है कि कैसे होगा, बट ये क्यों करना है, यहीं पे करना है कि नहीं करना है। तुम्हें हज़ारों चीज़ें आती है, बट तुम्हें पता नहीं वो करनी कहाँ पे, तो वो तुम्हारी किसी काम की नहीं है। तो सेम चीज़ यही है। तो स्टोरी बोर्ड बहुत काम की चीज़ होती है, और ब्रेक डाउन करना बहुत काम की चीज़ है। तो ब्रेक डाउन करो, ऐसे एक एक चीज़ लिखो कि भाई यहाँ पे ऐसे ट्रांजिशन क्यों डाला, ये हाईलाइट का कलर ऐसे, जैसे अभी दिखाता हूँ। काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड एक रियल स्टोरी है। अब देखो ये है हाईलाइट, इसने किस कलर से किया, ऑरेंज इस कलर से क्यों किया, यही चल रहा है, येलो ऑरेंज, तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक पे ऑरेंज। कोई और कलर कैसे करोगे, थोड़ा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, ग्रीन भी कर सकते हो आप, हिट एंड ट्राई कर सकते हो, बट पहली टाइम कॉपी करो, ये यूज़ करो हर जगह। अब कलर आपको पता है यही उठाना है, एग्जैक्ट चेंज क्यों करना? अगर आप किसी का रेड करोगे थोड़ा सा, क्या पता अलग लुक आए, आप इसी की जगह आप ब्लैक वाइट कुछ और चूज़ करोगे तो वैसा लुक ना आए हाईलाइट वाला। तो इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में कॉपी करना सीखो। ऐसी एक नहीं, अनेकों कहानियां हैं उन परिवार। अगेन ये थोड़ा आफ्टर इफेक्ट का काम है, मतलब बेसिकली क्या किया है, बैकग्राउंड रिमूव करके स्लाइड किया है, फिर जब ये नेक्स्ट आ रहा है तो कैमरा पीछे ला के ब्लर करके ऊपर किया हुआ है। अगर ये सेम चीज़ अचीव की जा सकती है प्रीमियर प्रो में भी, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, बट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करता है आपका कौन सा टूल यूज़ करते हो। तो दोनों टूल्स में ये सेम चीज़ अचीव हो सकती है। परिवारों की जिनमें इस जंक फूड, स्ट्रीट फूड और इस जंक फूड के घटिया कल्चर की वजह से अपना और अपने परिवार की सेहत भी हुई है, और न जाने कितने। अब देखो अगर ये सिर्फ एक साइड पॉपअप होता तो थोड़ा हाफ, मेरे को जब एक साइड पॉपअप हुआ मेरे को लगा यार ये हाफ चीज़ है, अभी पूरी नहीं होगी, पूरी होगी। जब दूसरी साइड हुआ तब मेरे को लगा कि चलो फ्रेम पूरा हो गया। तो बैलेंस फ्रेम ज़रूरी है। और अगेन मैं अब यहीं तक इसको ब्रेक डाउन करूँगा क्योंकि वीडियो आपके लिए लंबी हो रही है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा था कि मैं ब्रेक डाउन कैसे करता हूँ। थोड़ा सा ब्रेक डाउन ऐसे आप पूरे वीडियो का करो, बहुत कमाल की एडिटिंग हुई है इसमें, मज़ा आ जाएगा देख के। और जो मैंने बताया था उसमें 18 मिनट और 19 मिनट के बीच में खाली स्पेस है, एडिटिंग ज़ीरो है वहाँ पे। आप इसको वीडियो को डाउनलोड करो, उस पार्ट को आप एडिट करो सेम स्टाइल में, आपकी स्किल बनेगी। आप उसको यूट्यूब पे डाल सकते हो, आप उसको पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकते हो, आप उसको सोशल मीडिया पे डाल सकते हो अपनी एडिटिंग स्टाइल शो कराने के लिए। अगर इसका पूरा ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट करना, नहीं चाहिए तो हम आगे करेंगे कंटिन्यू अपनी सीरीज़ें, बहुत सारे वीडियोज़ डालने अभी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।